से आत्मत्वमात्म विषयाश्रयता वजन। अब इसमें एक प्रश्न आया कि अज्ञान को आपने त्रिगुणात्मक मान लिया, इसमें सत्वरजतम 3 गुण हैं, और आपने ये भी मान लिया कि ये जगत की उत्पत्ति का कारण भी बन जाता है। विक्षेप शक्ति है इसमें, आप इसको विक्षेप शक्ति कहते हैं। तो आप में और सांख्य में क्या अंतर रह गया? सांख्य शास्त्र क्या है? सांख्य शास्त्र में ये माना जाता है कि सृष्टि में 2 ही तत्व हैं, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति में पुरुषं चैव विद्यनादि भवापि। प्रकृति और पुरुष 2 ही तत्व हैं। तो विकार और गुण जो हैं ये प्रकृति से होते हैं, और पुरुष सुख दुख का हेतु होता। तो प्रकृति से संसार की उत्पत्ति होती है। भगवद गीता में भी इसी प्रकार की बात आती है। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु उच्यते। कार्य कारण के कर्तृत्व में हेतु प्रकृति है, और पुरुष जो है जब प्रकृति संसार बना देती है उसको देख के मोहित हो जाता है, तो अपने आप को प्रकृति के साथ जोड़ लेता है। इसके सुख में सुखी, उसमें सुख में दुखी होने लग जाता है। इसको कहते हैं विवेकाग्रह। विवेक माने पृथक्करण। पुरुष को प्रकृति से अलग न कर सकना, विवेकाग्रह है। इसके कारण ये मोहित हुआ गया है। जब विवेक हो जाता है, प्रकृति को पुरुष से अलग समझ लिया जाता है, तो प्रकृति जो है वो पुरुष का साथ छोड़ देती है, और इसी को मोक्ष कहते हैं। और उन लोगों ने पुरुष को अनेक माना है। एक को ज्ञान हो गया तो उसी का मोक्ष होगा, दूसरे का नहीं होगा। इस तरह पुरुषों का अनेकत्व, प्रकृति का सत्यत्व, ये हम लोगों ने माना है। तो अब सांख्य शास्त्र से आपका क्या मतभेद है वेदांत का? तो उन्होंने कहा कि हम लोग प्रकृति और प्रकृति से बनने होने वाले कार्यों को, यहाँ भीतरी बात यह है कि आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो इसका जो चित स्वरूप है वो तो ढकता नहीं, लेकिन जो आनंद रूप है इसका वो ढक जाता है अज्ञान के कारण। तो उसके ढक जाने से ये आत्मा अपने को दुखी सुखी मानने लगता है, और विक्षेप हो जाता है अज्ञान से। अपने स्वरूप में जो अज्ञान का अंश है, अद्वितीयता है आत्मा की, वो भी ढक जाती है। तो उसके ढक जाने से पराग विवर्तई, जो बाहरी विवर्त हैं, जगत, जीव और ईश्वर, इनके भेद से युक्त ये दिखाई पड़ने लगता है, जो कि मृषा है। ये हाँ बताया उन्होंने। अब इसकी पंक्तियां यही हैं। चैतन्य मात्रम जो विषय तदाशय वैश्यता वडेन इत्यर्थ। अथवा वक्षमान रीत्या अधिष्ठानावरण से विक्षेपित्व, जो रीति बताएंगे, अधिष्ठान का जो आवरण है वही विक्षेप का हेतु है। एवं च उभयमपि हेतु इति उत्पादानम, दोनों ही प्रकार से आश्रयता या विषयता
इससे विक्षेप का वो हेतु होता है, और ये अज्ञान ही उसका विक्षेप का उपादान है। प्रत्यक्ष स्वरूपम प्रत्यगात्मनो, प्रत्यगात्मा का जो है ज्ञानादि साधक चैतन्यांशम, ज्ञानादि का साधक जो चैतन्यांश है उसको अपिधाय, उसको नहीं ढकता। अनाच्छाद्य प्रत्यंचम पराग विवर्तई, जो प्रत्यक है उसको पराग विवर्त माने जीवत्वादि विवर्तई, जीवत्वादि के जो विवर्त हैं उनके द्वारा विक्षिप्त प्रतिष्ठति संबंध। अज्ञानम ही स्वाश्रयता भाष्यम, अज्ञान जो है वो भी नहीं ढकता है। अज्ञान जो है वो आत्मा के द्वारा अभाष्य है। आत्मा का जो स्वरूप है ज्ञान स्वरूप, उसको अज्ञान नहीं ढांकता। इसका प्रमाण ये है कि न जाना मैं नहीं जानता, इसका अनुभव होता है आपको। तो हम ब्रह्म न जाना, मैं ब्रह्म नहीं जानता, ये न जानना किसके द्वारा जाना गया? तो जिसके द्वारा ये जाना गया वो तो अज्ञान नहीं, वो तो अभी ढका नहीं है। तो चैतन्य को वो आच्छादित नहीं करता है। इसी से प्रमाणित होता है कि वो अज्ञान का भी अवभाषक है। न जानामि इति तदनुभवात्, ये अनुभव है। अवभास का मतलब प्रकाशमान में वेती, जो प्रकाशमान होगा वही अवभाषक होगा। इसलिए अज्ञान का आश्रय चैतन्य जो है वो अनावृत है। एवं च अज्ञानम तदाच्छादकम, अज्ञान जो है चैतन्य के आश्रित रहता है, इसलिए उसको आच्छादित करता है। एवं च अज्ञानम तदाश्रयत्वादेव तदाच्छादकम न भवति इत्यभिप्रेतमेव मुक्तम। हाँ, तो अज्ञान जो है, अज्ञान की सिद्धि आत्मा के ही द्वारा होती है, इसलिए उसको वो आच्छादित नहीं कर सकता, इसलिए ये बात कह दी गई। अगर आत्मा आच्छादित हो जाता तो न जानामि इस प्रकार अज्ञान का ज्ञान उसको न होता, इसलिए ये बात कह दी गई। तदा च अज्ञानादि ममानम अज्ञानादि भानम अविरुद्धम, वो नहीं ढकता है, इसलिए उसका अज्ञानादि के द्वारा अज्ञानादि का भान उसमें होता है। चैतन्यम नास्ति इति व्यवहारा दर्शनेन, और चैतन्य नहीं है ऐसा व्यवहार भी नहीं है। तद योग्यता रूप आवरणम नास्ति, तो चैतन्यम नास्ति प्रकार की योग्यता रूप जो आवरण है वो चैतन्य में नहीं है। तभी अज्ञातम ब्रह्म तत्वन्यत साथ, तो बोले फिर अज्ञात जो ब्रह्म है वो उस